नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, 30 मार्च का दिन हिंदुस्तान की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और संघ के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच बैठक की खबरें आ रही थी, बातचीत की खबरें आ रही थी और यह माना जा रहा था कि इस बैठक के दौरान बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिन पे बातचीत हो सकती है। इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर बातचीत हो सकती है, जिसपे लगभग पिछले कई महीने से गतिरोध बना हुआ है। लोकसभा चुनावों के बाद से जेपी नड्डा एक्सटेंशन पे चल रहे हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट को लेकर भी तमाम खबरें इस समय सियासी गलियारों में तैर रही है कि क्या इस बैठक में या जो इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख के बीच उनकी रिटायरमेंट को लेके कोई प्लान है जिस पे डिस्कस हो सकता है। ये तमाम अटकलें, ये तमाम संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर ये आई है कि शायद ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख के साथ इस बार भी बातचीत ना हो सके। ये बड़ी खबर है क्योंकि 2014 के बाद से अब तक करीब 11 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार नागपुर जाएंगे और संघ प्रमुख के साथ अभी तक उनकी कोई इस तरह से विशेष या 1-to-1 बातचीत नहीं हुई है। यह पहला मौका था जब बातचीत होने जा रही थी और संभावनाएं जताई जा रही थी कि इस बैठक में, इस बातचीत में कई सारे मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी, जिस पे नजरें बनी हुई थी भारतीय जनता पार्टी से लेकर पूरी देश में राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों की। लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक की ओर से जो आज एक्स पे पोस्ट किया गया है, उसके बाद से यह संभावनाएं अब क्षीण होती दिख रही है। केपी मलिक साहब ने पोस्ट करके लिखा है कि इस बार प्रधानमंत्री नागपुर जा तो जरूर रहे हैं, वो एक नेत्रालय का उद्घाटन करेंगे, लेकिन ये मुलाकात संभव नहीं लग रही है। इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि प्रधानमंत्री के बैक टू बैक कार्यक्रम लगे हुए हैं और ऐसे में मोहन भागवत से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि पिछले कई दिनों से पीएम मोदी का 30 मार्च को नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से बैठक की चर्चा पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि हालांकि मेरे सूत्र बताते हैं कि 30 मार्च को प्रधानमंत्री का नागपुर का बैक टू बैक कार्यक्रम लगा हुआ है और जो उनको शाम को दिल्ली वापस लौटना भी है। इस बीच में कहीं भी कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं है जिसमें संघ प्रमुख और मोदी की मुलाकात का समय रखा गया हो। ये जताता है कि संघ प्रमुख और मोदी के बीच मुलाकात नहीं होने जा रही है। साथ में उन्होंने लिखा है कि दरअसल इस मुलाकात का ना होने का कारण बेंगलुरु से जेपी नड्डा को भाजपा अध्यक्ष के विषय में संघ के निर्णय से अवगत करवाना माना जा रहा है, जिसमें संघ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संजय जोशी के अलावा किसी और के नाम पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। संघ के इस निर्णय को लेकर गुजरात लॉबी में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, ये बड़ा खुलासा अगर ऐसा है कि संघ प्रमुख और मोदी के बीच में कोई मुलाकात नहीं होने जा रही है। देखिए, मोदी की नागपुर दौरे को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन मुलाकात को लेकर मीडिया में तमाम चर्चाएं थी, लेकिन उनके दौरे के दौरान क्या संघ प्रमुख के साथ उनके मुलाकात होगी, इसको लेके मीडिया में तो खबरें थी, लेकिन उनके दौरे में जो आधिकारिक दौरा होता है उसमें इस तरह की कोई चीज पहले भी नहीं थी। लेकिन लगातार चर्चाएं चल रही थी कि संघ के प्रमुख के साथ अगर मुलाकात होती है तो निश्चित तौर पे मोदी और संघ प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बातचीत की संभावनाएं जताई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जेपी नड्डा ने जिस तरह के बयान लोकसभा चुनाव के दौरान दिए थे, उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने पांव पे खड़ी है। जब बीजेपी कमजोर थी उस समय संघ की जरूरत होती थी, लेकिन अब फिलहाल संघ की जरूरत नहीं है। इसके बाद से ऐसा लग रहा था कि संघ की ओर से जो नाराजगी जाहिर की गई थी उसका असर सीधे तौर पे लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया और भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। ऐसे में ये गतिरोध जो बना हुआ था और बढ़ता हुआ दिख रहा था, अब संजय जोशी के नाम पे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे और बढ़ सकता है। या फिर क्या यह भी है कि संघ को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले में कभी दखलंदाजी करने का मन ही ना हो, यह भी हो सकता है क्या। लेकिन संजय जोशी के नाम पे तो निश्चित तौर पे यह कहा जा सकता है कि कम से कम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीजेपी में जितने उनके समर्थक हैं या उनके साथ के जो लोग हैं, जो संघ की बजाय बीजेपी के माध्यम से प्रधानमंत्री के साथ जुड़े हुए हैं, वो तो संजय जोशी के नाम पे निश्चित तौर पे किसी तरह की कोई सहमति जताने वाले नहीं है। तो ये गतिरोध क्या और बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये सवाल है दोस्तों। और अगर केपी मलिक की बात सही है कि कोई बैठक नहीं होने जा रही है, तो क्या ये गतिरोध और बढ़ चुका है? ऐसे में प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट को लेके जो बातचीत थी, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और पार्टी के दूसरे नेताओं को जिस तरह मार्गदर्शन मंडल में डाला गया था, जिसमें मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता शामिल है, क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का समय नजदीक आता जा रहा है? इस पे भी चर्चा होने की संभावना थी। लेकिन अगर ये बैठक नहीं होगी तो फिर क्या संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह के संबंध और जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है वो और बढ़ सकता है? दोस्तों, केपी मलिक साहब ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि किसी तरह की कोई मुलाकात होने की संभावना नहीं दिख रही और संजय जोशी के नाम को लेके तो वैसे ही जो है भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और उनके साथ के जितने लोग हैं वो राजी नहीं होने वाले हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या संघ और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक है या और ये खाई गहरी होती जा रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।